देखिए हमारे अभी तक हमने लगभग 5,000 के करीब हमारी विजिट्स हुई है। जो ट्रीज हमने देखे हैं जिसमें सूखे पेड़ भी है और ग्रीन और इसके जिसको लॉपिंग के लिए भी आता है और कुछ झाड़ियों के में कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़े जो झाड़ियों बड़े पेड़ टाइप बन जाते हैं, उसमें कई तरह के वो वैरायटीज होती है। हमने देखी भी लगभग 2,000 के करीब हमारे को सैंक्शंस भी आ गई है जिसमें हम लॉपिंग कर सकते हैं, सूखे पेड़ भी है। और उसको अब मैं 1-2 दिन में हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं, बीट वाइज शुरू करते हैं हम इसको। जहाँ हमने 4 जोन में बनाया हुआ शिमला को, जिस बीट के हिसाब से हमारे पास DFO की तरफ से जो चिट्ठियाँ आती हैं उसकी जो लिस्ट बनती है उस हिसाब से हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं। उसके बाद हम सब कमेटी को सरकार को भेज देते हैं। ये जल्द में 1 या 2 दिन के अंदर अंदर शुरू कर रहे हैं। DFO हमारे अभी किसी ट्रेनिंग में गए हैं बाहर, तो 1-2 दिन में वो आ जाएंगे, तो मैं उसको जल्द इस कार्य को हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं और इसकी विजिट करके हम सरकार को भेजेंगे। नालों का और एक तो हमारा मैंने PWD को भी निर्देश दिए हैं, CPWD को भी, और आपका हमारा जो नेशनल हाईवेज है और नगर निगम, ये अलग अलग नाले कलवर्ट्स जिनकी ज़मीन है, जिसके लैंड पे जो देखते हैं सड़कों को, उनको मैंने सबको ये कहा है कि आप अपने नाले और कलवर्ट्स को जो ब्लॉक पड़े हुए हैं उनको आपको ये खोलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिमला में जो डंपिंग होती है, इलीगल जो डंपिंग होती है, वो बहुत चिंता का कारण है। बहुत जिसको लेकर के हमारे नाले बंद होते हैं, ब्लॉक होते हैं। उसके पीछे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक मैंने कड़ा संज्ञान भी लिया। इसमें मैंने कहा है कि आपको ये जो डंपिंग होती है, इलीगल डंपिंग जो होती है, इसको आपको जल्द से जल्द, इसको आपका सुपरविजन कोई नहीं होता, फ्लाइंग स्क्वाड कोई नहीं बने हुए, रात के समय में डंपिंग होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इसको जब हमने नगर निगम की तरफ से एक अपने बरियाल में हमने साइट दे रखी है, तो उसमें वहाँ पर डंपिंग साइट बना रखी है, तो उसको वहाँ डालना पड़ेगा। अब अगर इलीगल रात को डंपिंग होती है तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि हम इसको रोके। उसी संदर्भ में मैं इनको CCF को भी चिट्ठी लिखी है और मैं खुद पर्सनली भी वहाँ जाना चाह रहा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ कि आप इसको इलीगल जो डंपिंग है, क्योंकि शिमला का जो जंगल है सराउंडिंग में आप जगह जगह मिट्टी मलबा देखेंगे, तो उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और नालों को, कलवर्ट्स को क्लीनिंग करना, उसकी जो डंपिंग है या उसमें बंद मिट्टी पड़ी हुई है, नाले बंद है, कलवर्ट्स बंद है, उसको भी हम जल्द सारे खोलने के निर्देश मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को दिए हैं। नहीं, देखिए हमारे पिछले हाउस में भी और उससे पीछे भी, उसके बाद हाउस के बाद भी हमारी जो हमारे NGOs है शिमला में, बहुत सारे NGOs है जो उनको भी हमने बुलाया था। कमिश्नर को मैंने निर्देश दिए थे कि आपको एक बैठक करके सबको बुलाना भी है और सबसे बात भी करनी। जो हमारी अपना काम है उसको एकदम, हमारा डॉक्टर भी आ गया, डॉक्टर राहुल राय, उसने ज्वाइन कर लिया है। और एक हम स्टरलाइज को की तरफ से जा ही रहे हैं। हमने 2 महीने के अंदर अंदर पूरे शहर में जितने भी डॉग्स हैं उनको स्टरलाइज करने का हमारा एक हमने उद्देश्य, उसको एक प्लान बनाया जिसको हम जो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इसके अलावा मैंने हमारे पास टूटी कंडी में एक डॉग हट था, डॉग हट को उसको हमने खोला, दोबारा से उसकी रिपेयर करके उसके घास घूस सारी झाड़ियाँ मेरा साफ करके। मेरा ये कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी जैसे ये बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़े हुए, तो लीगली भी मैं इसमें चाहता हूँ कि हम अगर उसको करना चाहें तो उसको हमने खोला है। जैसे बहुत ज़्यादा जो डॉग जो है बहुत काटने वाले, तो उसका बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है। तो उसको जो इनका NGOs हैं जिस तरह से उन्होंने स्टडीज़ की है, जिसमें उन्होंने बातें की है कुछ, तो उसको हमने वहाँ पर भी हम रख सकते हैं। अगर हमको कोर्ट से भी ऐसे आदेश मिले या निर्देश मिले तो हमको उसको किया जा सकता है। और साथ के साथ मैंने जो जितने भी NGOs हैं हमको उनसे भी निवेदन किया है कि आपका जो हमारा जो फीड करने का जगह है उसको ऐसी जगह करें ताकि जहाँ आम पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो लोग कुत्ते पड़ जाते हैं खाने के लिए। तो एक कंबाइंडली सबका सहयोग चाहिए इसमें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें टेक्निकली और गाइडलाइंस जो है, एक्ट जो ऐसा है, सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें एक्ट है। आप जो मैं कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारे को ऐसा कुछ निर्देश भी है ताकि हम उसको मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके हम अपनी तरफ से कुछ और भी काम कर सके, जिसमें मैंने डॉग हट का जो है उसको भी खोला है। और साथ के साथ जो फीडिंग जोन जो बने हुए हैं उसको भी मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी जगह पे बनाया जाए जो मैंने इनसे भी बात की, सारे डॉग लवर्स जितने भी एनिमल लवर्स हैं
वो भी हमारे को इसमें सहयोग करने की उन्होंने बात की है। और साथ साथ ही जो 2 महीने के अंदर अंदर में सभी डॉग्स को हम स्टेरिलाइज कर देंगे।